तो दोस्तों भारत के सामने नतमस्तक हुआ ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, टैरिफ वार की मार झेल रहा चीन अब भारत की हर शर्त मानने को मजबूर हो गया है। जो चीन कल तक भारत की बातों को नजरअंदाज करता था, वही आज व्यापार और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत के सामने झुक गया है। क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर की आंच ने ड्रैगन को इस कदर झुलसा दिया है कि उसे अब भारत की ताकत समझ आ चुकी है। जहाँ वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और ताकत ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और अब वही चीन जिसे कभी समझौते की जरूरत नहीं लगती थी, अब वो भारत की हर शर्त पर हामी भर रहा है। पूरी जानकारी क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सख्त टैरिफ पॉलिसी पर टिकी थी और सबको यही लग रहा था कि चीन को झुकाने का काम अब अमेरिका करेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ड्रैगन झुका, मगर वॉशिंगटन के आगे नहीं बल्कि नई दिल्ली के सामने। जी हाँ दोस्तों, टैरिफ वॉर के इस शोरगुल में भारत ने चुपचाप अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। चीन को जहां उम्मीद थी कि अमेरिका से निपटना काफी होगा, वहीं भारत ने बैकडोर डिप्लोमेसी और सख्त निवेश नीतियों के जरिए बड़ा गेम खेल दिया। और अब हालात ये है कि जिन चीनी कंपनियों को कभी भारत के नियम कड़े लगते थे, वो अब उन्हीं शर्तों पर सिर झुकाकर आने को तैयार है। चाहे वो संघाई हाईली ग्रुप हो या फिर हायर जैसी दिग्गज कंपनियां, अब ये भारत में कारोबार फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और वो भी भारत के बनाए हुए नियमों पर, जिसमें प्रमुख ज्वाइंट वेंचर्स में अल्पमत हिस्सेदारी बनाए रखना शामिल है, जिसके लिए चीनी कंपनियां पहले तैयार नहीं थी। लेकिन हाल ही में अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बीच उन्हें ऐसा करने के लिए राजी किया गया है, और ये बात चीन भी अच्छे से जानता है कि अगर चीनी फर्मों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाता है तो भारत में उनकी उपस्थिति काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। और देखा जाए तो साल 2020 में सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद नई दिल्ली में चीनी निवेश के प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किया हुआ था, और अब चीन में सबसे बड़ी कंप्रेसर मेकर कंपनियों में से एक संघाई हाईली ने टाटा ग्रुप के वोल्टास के साथ मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर्स के लिए बातचीत फिर से शुरू की है, और वो अब माइनॉरिटी स्टेक के लिए सहमत है। जबकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तीसरे नंबर पर मौजूद दिग्गज चीनी कंपनी हेयर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कंपनी अब अपने भारतीय से लोकल ऑपरेशन में मेजॉरिटी स्टेक बेचने के लिए तैयार हो गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भगवती प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल का कहना है कि चीनी कंपनियों का रवैया पूरी तरह से बदल चुका है। जो कंपनियां कल तक भारतीय नियमों और ज्वाइंट वेंचर्स मॉडल से कतराती थी, आज वही कंपनियां माइनॉरिटी स्टेक या फिर टेक्नोलॉजी अलायंस के लिए खुद आगे आ रही है, जिसका कारण साफ है कि भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते मार्केट को अब कोई भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता। और यहाँ चीन की ये कंपनियां समझ चुकी है कि अगर बिजनेस बढ़ाना है तो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और भारत की टैरिफ नीति उनके लिए आज भी एक बड़ा एक्सपोर्ट गेटवे बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम ने विदेशी निवेशकों के लिए एक नया गेम चेंजर रोल निभाया है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए घोषित नई PLI योजना ने भारत को चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जहां उत्पादन लागत को संतुलित किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत जमीन तैयार की गई है। और देखा जाए तो हायर, जो पहले सिर्फ 26% तक की माइनॉरिटी हिस्सेदारी किसी रणनीतिक साझेदार को बेचने की योजना बना रहा था, जिसकी वजह थी भारत में निवेश करने की उसकी सीमित क्षमता और चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को लेकर भारत सरकार की सख्त नीति। लेकिन अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस हिस्सेदारी की बिक्री प्रक्रिया में अनचाही देरी हो गई, और अब ताजा घटनाक्रम ये है कि हायर अपनी रणनीति बदल चुकी है, जहां कंपनी अब 51 से 55% तक की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय कंपनियां और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ गंभीर बातचीत कर रही है। और यदि हम एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में चीन के उत्पादन काफी महंगे हो जाएंगे। इसलिए चीनी कंपनियां भारत में ग्रोथ को धीमा पड़ने नहीं देना चाहती है, और वे सरकार की तमाम शर्तें को मानने के लिए राजी हो गई है। और सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर कोई चीनी कंपनियां भारत में कदम रखना चाहती है तो उसे भारतीय बोर्ड माइनॉरिटी स्टेक और वैल्यूएशन एडिशन के साथ आना होगा, यानी टेक्नोलॉजी लाओ, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाओ, तभी एंट्री मिलेगी। ऐसे में अब संघाई हाईली तैयार है एक नए टेक्नोलॉजी अलायंस के लिए, जहां वो अपनी प्रोडक्शन लाइन और तकनीकी जानकारी भारतीय पार्टनर के साथ शेयर करेगी। और ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन को नई दिशा देने का इशारा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले यही संघाई हाईली एक ज्वाइंट वेंचर प्लान लेकर आई थी, जिसमें 60% ओनरशिप चीन की होती है। लेकिन सरकार ने उस डील को ठुकरा दिया, जिसका कारण था प्रेस नोट 3, जहां भारत सरकार इस नीति के मुताबिक जो भी देश भारत की सीमा साझा करता है, वहां से आने वाला कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तभी मंजूर होगा जब उसे सरकार
की सीधी मंजूरी मिलेगी। और यही था वो पावर मूव जिसने चीन को झुका दिया। और देखा जाए तो यह कदम चीन को निशाना बनाकर उठाया गया था और यह उस समय आया जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। लेकिन जब शंघाई हाइली ने हाल ही में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी गठबंधन किया है जिसका उद्देश्य ऐसी कंप्रेसर का उत्पादन करना है, और इस साझेदारी के तहत शंघाई हाइली अपनी उन्नत तकनीक को साझा करेगा जिससे पीजी को प्रोडक्शन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हालांकि इस समझौते में कोई एक्टिविटी क्लोज नहीं है, यानी शंघाई हाइली को पीजी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इस साझेदारी के तहत पीजी 350 करोड़ रुपए की लागत से पुणे के पास 5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला एक नया प्लांट स्थापित कर रहा है, जो न केवल भारतीय बाजार के लिए बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम भारत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।